सभी को नमस्कार। आज मैं करीब 20 मिनट लेट हूं। हमारा इंदौर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सफाई को लेकर हमेशा जागरूक रहता है और सुबह 11 बजे हमारी कॉलोनी में कचरे की उठाने की सफाई करने की गाड़ी आती है और उसका जो संगीत बजता है उसके साथ मेरा द्वंद्व होता है हमेशा। मेरा समय और उसका आने का समय एक होता है और फिर हम लोगों की लुका छिपी चलती है, क्योंकि जब उसका संगीत बजता है तो मेरे वीडियो में रुकावट आती है, मेरा ध्यान भंग होता है और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। एनीवे, आज जिस वक्त मैंने शुरू करना चाहा उसी समय उसका संगीत बजना शुरू हो गया, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं 15 मिनट इसको अभी थोड़ा सा टाल दूं। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि हमारा एटीट्यूड सही जगह पर रहे, हमारा एटीट्यूड सही रहे, हम सही अभिगम में रहें। इसके लिए ऐसी कौन सी 25 बातें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ भी अपने साथ भी। और इस संबंध में परसों मैंने आपको 4 बातें बताई थी और कल मैंने आपको 4 चीजें और बताई कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी तक हम 8 चीजें कर चुके हैं, 8 बातें कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस, द्वेष रखना छोड़ें। मेकिंग इट ऑल अबाउट यू, अपने लिए हर कुछ करने की इच्छा रखना छोड़ें। तीसरा, मीनिंग व्हाट यू डोंट से, जो आप कह नहीं सकते हैं उसे अननेसेसरी अपने मन में दोहरा दोहरा के, ये कह कह के कि मैं ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा, इसको छोड़ें। और चौथा कहा था मैंने, स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद करें। कल जो बात हुई थी, कल मैंने कहा था स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना छोड़ें, कभी भी झूठ मत बोलें। फिर कहा था स्टॉप ब्लेमिंग, किसी पर दोषारोपण करना छोड़ें, बंद कर दी दोषारोपण करना। उसके बाद हुई थी शक करना छोड़ें, डोंट डाउट एनीबॉडी। यदि आप किसी पे विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करिए, और यदि आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि आपका विश्वास डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उससे सीधे बात कर लें, वो ज्यादा उचित है। और अंत में कल मैंने कहा था स्टॉप कर्सिंग, किसी को भी भर्त्सना करना, किसी को भी बुरा भला कहना, किसी को भी बार बार किसी चीज के लिए बुरा ठहराना, कर्ज करना, किसी को कर्ज करना, ये छोड़िए। तो ये 2 दिन में 8 चीजें मैंने आपसे बात की हैं कि ये 8 चीजें कौन सी हैं और उनकी मैंने आपसे चर्चा की है। तो आज फिर से हम दूसरी जो 4 चीजें हैं आज उनकी बात करते हैं। और ये 4 चीजें हैं, स्टॉप इंटरप्टिंग। एक बहुत आपने छोटी सी बात देखी होगी, बात बहुत छोटी है। कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई सभा चल रही है, कोई वक्ता बोल रहा है और हमको बहुत ज्यादा उत्साह आता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम बिना हाथ उठाए, बिना परमिशन लिए अपनी बात को बोलना आरंभ कर देते हैं। उससे उस वक्ता का तो अपमान है ही, पूरे सभा की गरिमा भंग होती है। पूरे सभा में ये समझ में आता है कि आपको बहुत अधिक बोलने की चाहत है, या आप बहुत अधिक बोलना चाहते हैं, या आपको कुछ आता नहीं है उसके बाद भी आप बोलना चाहते हैं। आपका सम्मान उस समय धीरे से कम होता है। तो एकदम से इंटरप्ट मत करिए। यदि कोई मान लीजिए बोल रहा है, या अभी आजकल देखिए जूम पे सब सभाएं चल रही हैं, हम लोग जूम पे बहुत सी सभाएं करते हैं, हर दिन सभाएं होती हैं। उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन जब होता है तो हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उसका क्वेश्चन करे, कोई उसका आंसर दे सकता दे। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम बोलते हैं कि आप अपना हाथ उठाइए, या तो फिजिकल हाथ उठा के हमें बताइए, या फिर जूम पर जो हाथ उठाना, रेज योर हैंड्स की जो एक टेक्निक है, आप उसको ऑन करिए। तो इससे क्या होता है कि जो मॉडरेटर है या जो कंट्रोल कर रहा है पूरे सिस्टम को, उसको समझ में आता है कि आप बोलना चाहते हैं और आपको बराबर मौका दिया जाता है और आप अपनी बात कहते हैं। मगर बीचों बीच खड़े होकर अपनी बात को बोलना, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात को बोलना शुरू करना, ये एक अच्छी निशानी नहीं है और आपके सम्मान में कहीं ना कहीं ये क्षति पहुंचाती है। दूसरा है, डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत बनिए। हर काम मेरा काम हो जाए, आपका नहीं हो, मैं ये कर लूं, आप नहीं कर पाए, मुझे ये मिल जाए, आपको नहीं मिले। हर चीज में स्वार्थ देखना, हर चीज में अपना फायदा देखना, हर चीज में ये देखना कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे बचें। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति बहुत ज्यादा
समझदार हो गया है, हर व्यक्ति समझता है कि आपका मंतव्य फलानी भाषा के पीछे या फलानी चीज़ के पीछे क्या है। तो ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि आप कहीं स्वार्थी काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन आपने किसी के साथ कहीं जाना है और आपको वो साथ में ले जाता है, और अगली बार मान लीजिए उसको कहीं जाना है और आप ये सोचते हैं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। स्वार्थी बनने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उससे भी आपके आत्मसम्मान को या आपके निजी सम्मान को क्षति पहुंचेगी। ये तो हो गई आज की दूसरी बात। तीसरी बात, शो ऑफ करना। कई बार हम अननेसेसरी का शो ऑफ करते हैं। कुछ चीज हमारे पास मान लीजिए आ जाती है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मान लीजिए कुछ चीज हमारे पास नहीं है और अपनी कुंठा को कम करने के लिए, अपनी व्यथा को कम करने के लिए हम उसके बारे में कुछ बताना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई नई कार खरीदी और आप ये बताना शुरू कर देते हैं कि अरे क्या मतलब है इन ऐसी कारों का, क्यों हम फालतू पैसा खर्च करें, मेरे पास तो थी मैंने तो बेच दी। मतलब अननेसेसरी का शो ऑफ करना, इसको कहते हैं शो ऑफ करना। कोई कपड़ा आपने खरीदा है, उसके विषय में बढ़ा चढ़ा के बताना। कोई शर्ट आपने पहनी है अच्छी, उसके विषय में बढ़ा चढ़ा के बताना कि ये शर्ट तो फलानी जगह से लाया हूं मैं, आप जानते हैं इसकी क्या कीमत है, इसकी कीमत करीब 5,000 है। फिर आप उससे पूछेंगे, अरे नहीं इसकी कीमत तो 10,000 है। मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, ये एक सस्तेपन की निशानी होती है, एक कुंठित निशानी होती है। कभी भी एक अच्छे व्यक्ति को, एक सम्मानी व्यक्ति को अपनी इन सब चीजों की शो ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व होता है ना, या उसके जो गुण होते हैं, वे अपने आप में उसको शो ऑफ करते हैं। और जब आपके गुण और आपका व्यक्तित्व और आपकी चाल चलन आपका शो ऑफ करें तो वो लंबे समय तक टिकेगा। अपने आप की खुद की तारीफ करके, अपनी गाड़ी के बारे में बता के, अपने कपड़ों के बारे में बता के, अपने बच्चों के बारे में बहुत अधिक बता के, अपने मकान के बारे में बता के कि मैंने ऐसा मकान बनाया, वैसा मकान बनाया, मेरे मकान में तो ये है, मेरे मकान में तो वो है, इसमें इतने करोड़ रुपए लग गए, इसमें इतने लग गए, इसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको लोग घमंडी समझेंगे, और घमंडी से भी ज्यादा आपको एक सस्ता शो ऑफ करने वाला समझेंगे। तो इससे बचिए, ये आपके सम्मान को क्षति पहुंचाएगा। और आज का आखिरी जो है वो है कनिंग। ये एक बड़ा एक विचित्र सा वर्ड है, कनिंग होना। कनिंग को क्या बोलेंगे हम? एक धूर्त टाइप जिसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं धूर्त टाइप होना, कनिंग होना। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मतलब खींच के रखना, और बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करना, बहुत बहुत ज्यादा किसी को मतलब किसी भी चीज के विषय में अधिक नहीं बताना, अधिक से अधिक लोगों से फायदा लेने की कोशिश करना, अपने बारे में कोई ज्यादा नहीं बताकर दूसरे की बातों को उसके दिल से निकलवाना। बहुत सारी चीजें कनिंगनेस की निशानी होती हैं। बड़ा ही विचित्र वर्ड है ये, आप इसको समझ जाएंगे। मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना एक्सप्लेन किए सब बोलते हैं, जो बिना सुने समझे जा सकते हैं, या बिना बोले समझे जा सकते हैं। तो कनिंग उसमें से ऐसा वर्ड है। तो आज ये 4 शब्द जिनका मैंने आपको बताया कि स्टॉप इंटरप्टिंग। किसी भी तरह से किसी को भी एकदम से इंटरप्ट करने की आदत से बचिए। स्टॉप बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी बनने से बचिए, स्वार्थी मत बनिए। तीसरा, शोइंग ऑफ। ये एक बहुत बड़ी कुरीति है, शोइंग ऑफ, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, अपने बारे में तारीफें करना, अपने आप को बहुत अच्छा बताना। डोंट बी शोइंग ऑफ। और चौथा है, स्टॉप बी कनिंग। कनिंग मत बनिए, स्टॉप बी कनिंग। ऐसा मत सोचिए कि यदि आपने 10 पैसे खर्च किए हैं तो 10 पैसे का पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, या किसी के लिए आपने कुछ किया है तो उसका डबल आपको मिलना चाहिए। डोंट बी कनिंग, बी अ जेंटलमैन। तो ये 4 चीजें आज मैंने आपको बताई। ये 4 चीजें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। मंजीत कौर खुराना जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इन दिनों बात कर रहा हूं कि किस तरह से 25 चीजें हमारे एटीट्यूड को, हमारे अभिगम को प्रभावित करती हैं, और जो हमको दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप दूसरों के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। यदि आप अपने हाथों से खुशबू फैलाते हैं तो आपके हाथों में खुशबू लगी रह जाती है। और यदि आप अपने मन से एक वैमनस्य फैलाते हैं तो सबसे पहला आपका मन वैमनस्य से भरता है और आप अपने आप को दूषित करते हैं। तो अभी तक 12 चीजों की बात हो गई है। डे बिफोर यस्टरडे हमने बात की थी कि नो स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस,
मेकिंग इन ऑल अबाउट यू, मीनिंग वॉट यू डोंट से, एंड कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। किसी भी तरह की शिकायत करना छोड़िए। कल हमने बात की थी स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। स्टॉप ब्लेमिंग, दूसरे को दोष देना बंद कर दीजिए। स्टॉप डाउटिंग, किसी पर शक करना बंद कर दीजिए। स्टॉप कर्सिंग, किसी की आलोचना करना, किसी की भर्त्सना करना, किसी को बहुत भला बुरा कहना बंद कर दीजिए। और आज हमने बात की स्टॉप इंटरप्टिंग, कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, कोई व्यक्ति कोई स्पीच चल रही हो, कोई व्यक्ति अपना उद्बोधन दे रहा हो, उसको इंटरप्ट मत करिए। स्टॉप बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी मत बनिए। शोइंग ऑफ, शो ऑफ मत करिए। शो ऑफ करना एक सस्तेपन की निशानी होती है। और स्टॉप कनिंग, धूर्त जिसको कहते हैं, इस तरह की क्वालिटी से बचिए। कोई आपको ये नहीं कह पाए कि आप कनिंग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये 12 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, 13 चीजें और बची हैं, अगले 3 दिनों में उन्हें बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जो बताता हूं उस पर जरूर विचार करिए, जहां तक हो सके अपने जीवन में उनको लागू करिए, उनको ढालिए, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि आप में कितना बड़ा फर्क आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी सुबह 11 बजे।